मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा बर क्लासेस में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 9.6 चित्रालेखों को खींचना, मतलब हम लोगों को ये कुछ फिगर देंगे, कुछ आंकड़े देंगे और उनको चित्र के द्वारा खींचने के लिए ये कह रहे हैं। जैसे एक ये कह रहे हैं कि एक क्लास में, एक कक्षा में साप्ताहिक उपस्थिति छात्रों की निम्नवत है। सोमवार को 24, मंगलवार को 26, बुधवार को 28, बृहस्पतिवार को 30, शुक्रवार को 29 एवं शनिवार को 22 है। तो इसको ये दर्शाने के लिए हम लोगों को कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसे चित्र बना करके उसको नीचे ऐसे कर दें और ऊपर ऐसे कर दें। ये 5 छात्र के लिए कह रहे हैं कि ये 5 छात्र होंगे। इस प्रकार से यदि आप चित्र बनाते हैं तो फिर ये कह रहे हैं ऐसे करके, और ऊपर केवल एक रहेगा, नीचे दोनों रहेगा, एक तरफ का एक ख़त्म कर दें तो ये 4 छात्र के लिए कह रहे हैं। फिर ऊपर ऐसे हो और इधर वाला भी, बाएं वाला भी ये ख़त्म करने के लिए कह रहे हैं कि बाएं वाला भी ख़त्म कर दीजिए, नीचे वाला ऐसे ही रखिए। तो ये 3 छात्र को दिखाएगा, माने हम लोगों को 3 छात्रों को दिखलाना होगा तो हम लोग ऐसे चित्र बनाएंगे। फिर 2 छात्र के लिए क्या कह रहे हैं, 2 छात्र के लिए कह रहे हैं कि बस एक तरफ एक पैर दिखलाइए, ये 2 छात्र हो जाएगा। और एक छात्र के लिए कह रहे हैं कि बस एक कली बना दीजिए, मतलब ये पूरा खिला हुआ फूल है, ये अध खिला है, यह जो है केवल कली हो गई, यह कली है लेकिन आधे पैर पर है, यह ऐसे है। यह एक छात्र को प्रदर्शित करेगा। ठीक, यह देखिए, इसमें तमाम कल्पना आप भी कर सकते हैं। यह तो इन्होंने दिया है। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग स्वास्तिक का चिन्ह ले लें। ये मैं इसको मान ले रहा हूँ कि 5 छात्र। आप कुछ भी बनाइए, कुछ किसी चीज़ की आप कल्पना कर सकते हैं, किसी चीज़ की कल्पना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मान लीजिए यह हो गया, यह हो गया। अब इधर वाला ये नहीं मुड़ेगा तो इसको हम लोग 4 छात्र मान ले रहे हैं। फिर आ जाइए नीचे। अब इसका भी हम लोग ख़त्म कर दे रहे हैं। अब केवल ये सीधा रह रहा है, ये और ये 3 छात्र हो गए। फिर आइए, ये इसको हम लोग अब ख़त्म कर दें, बस इसको रख दें। ये क्या हो जाएगा 2 छात्र हो जाएगा। फिर केवल धन का निशान, यह 1 छात्र को। आप किसी भी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं। अब मैं छात्र नहीं लिखूँगा। जैसे मान लीजिए इस चीज़ को हम लोगों को दर्शाना हुआ तो मैं वृत्त के द्वारा दर्शा सकते हैं। यह 5 छात्र, यह जो है 4 छात्र, यह जो है 3 छात्र, यह जो है 2 छात्र और यह जो है 1 छात्र। क्यों? जैसे यह है वैसे ही यह है
और वैसे ही यह है। आप किसी भी चीज़ की कल्पना करके अपने को यहाँ प्रस्तुत करने के लिए मतलब उपस्थित कर सकते हैं अपने को किसी भी प्रकार से। क्यों? जैसे यह है वैसे यह भी है, कहीं कुछ इसमें कमी नज़र आ रही है और इसमें भी कहीं कमी नहीं आ रही है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे प्रस्तुत करते हैं। अब जो आप लोगों की पुस्तिका में है उसी के आधार पर मैं चल रहा हूँ। अब है कि जैसे ये दिखाए हुए हैं कली वगैरह, तो अब सोमवार को हम लोग कैसे दिखाएंगे? सोमवार को 20 है, अरे सोमवार को 24 छात्र हैं, सोमवार को 24 छात्र हैं। यहाँ थोड़ा आ जाइए। सोमवार को 24 छात्र हैं, मतलब इस प्रकार के चित्र आप हम लोग कितना बनाएंगे? 4 बनाएंगे। ऐसे 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 और ये 1 5 हो गया और ये 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। अब 4 के लिए क्या है? एक हम लोग दाहिने वाला पत्ता ख़त्म कर देंगे तो ये हो जाएगा, इधर वाला हम लोग ख़त्म कर दिए। ये हम लोगों का हो गया 24। ये 4 को प्रदर्शित करता है। फिर मंगलवार को कितने हैं? 26 हैं। मंगलवार को लीजिए, मंगलवार को 26 हैं तो ये कितना होगा? ये 5 होगा, ये 15 हो गया, फिर ये 20 हो गया, ये 25 हो गया। और एक के लिए अब हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसे बनाना है, बस ऐसे बना करके ऐसे कर देंगे। ये हो गया 26। फिर बुधवार को कितने छात्र हैं? 28 हैं। बुधवार को 28 हैं, मतलब यह 5 होगा और फिर 3, तो 3 के लिए क्या है? ये है, मतलब 5 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25। और 3 के लिए क्या कर रहे हैं? ये 3 के लिए कह रहे हैं कि आप ऐसे कर दीजिए। यह 3 हो गया। 1 2 3 4 5 50 25 और 3 28। फिर बृहस्पतिवार को कितने हैं? 30 हैं, तो 30 माने 5 6 के 30, ऐसे 5 6 खींच देंगे हम लोग। बृहस्पतिवार 6 खींच देंगे हम लोग। 1 5 10 15 20 25 और ये 30। 1 2 3 4 5 6, ये बृहस्पतिवार का हो गया। शुक्रवार को कितने हैं? शुक्रवार को कितने हैं? शुक्रवार को 29 हैं, मतलब यह 5 खींचेंगे हम लोग और 4 के लिए क्या करेंगे? ये हो जाएगा। तो शुक्रवार को खींचिए,
5, 10, 15, 20, 25, ये 25 तो हो गया। 29 छात्र हैं तो अब 4 वाला खींच देंगे। ये प्रत्येक जो है 5-5 को प्रदर्शित करता है, अब 4 वाला ये कर देंगे। क्या हो गया, ये दाहिने साइड वाला ख़त्म कर दे रहे हैं और ये हो गया हम लोग का 4, ये 29 हो गया। चित्र के द्वारा हम लोगों ने अपना ये कर लिया। फिर शनिवार को कितने हैं, 22 हैं। शनिवार को 22 है। 22 के लिए क्या करेंगे, 5 चौके 20, मतलब ये 4 हम लोग खींचेंगे। 4 खींचिए, 1 माने 5, 5 10, 10 5 15, 15 5 20। अब 22 हैं तो 2 छात्र के लिए यह है। ऐसे करके बस ऐसे कर दीजिए। अब इसमें समस्या क्या है, यदि थोड़ा सा हम लोग केयरफुल रहेंगे तो 2 कैसे है, 1 कैसे है, 3 कैसे है, मतलब थोड़ा इसको याद रहेगा तब। लेकिन फिर भी यह एक प्रणाली है, एक विधा है, इसको हमें जानना चाहिए। इसके आधार पर, इसके अलावा जैसे स्वस्तिक बना लीजिए, चाहे वृत्त बना लीजिए, किसी भी प्रकार से कीजिए। आप कितनी कल्पना कर सकते हैं, कितना आपके दिमाग में 5, 10 चाहे जो भी हो, जो जैसे मान लीजिए अब हम लोग इसको कहें कि अब यह 10 के लिए है, यह जो है 8 के लिए है, यह 6 के लिए है, यह 4 के लिए है और ये 2 के लिए है। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए बहुत मतलब माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से खींचेंगे तो आराम से ये हो जाएगा। फिर अब यहाँ हमने एक प्रकार का समझौता किया है कि 5 से कम को एक चित्र द्वारा कैसे निरूपित करें। इस प्रकार के चित्रों को तोड़ना सदैव संभव नहीं होता है। ऐसी स्थितियों में हम क्या करें। अच्छा, ये जैसे यह 5 से कम के लिए कह रहे हैं, बल्ब की संख्या है, देखिए वैसे ही बल्बों को जो है ये बल्ब बना करके एक बल्ब बराबर 10 बल्ब के आंकड़े के आधार पर इन्होंने चित्र दिया है। जैसे बल्बों की संख्या जनवरी में 10 तो 2 बल्ब कर दिए, फरवरी में 26 तो 2 पूरा और 1 का थोड़ा सा काट दिए, मार्च में 30 है तो 3 हो गया, और अप्रैल में 34 है तो 3 पूरा बल्ब और 1 थोड़ा सा काट करके उसको ऐसे कर दिए हैं। खैर, अब इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ जनवरी और मार्च के लिए चित्र बनाना कठिन नहीं है क्योंकि वो राउंड फिगर में है, 20 और 30 है, परंतु 26 और 34 को चित्रों द्वारा निरूपण करना सरल नहीं है। इस हम निकटतम 5 तक 26 को 25 और 34 5 तक 26 को 25 और 34 को 35 ले सकते हैं। 26 को 25 और 34 को 35 ले सकते हैं, माने एक बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। फिर हम फरवरी के लिए 2.5 बल्ब और अप्रैल के लिए 3.5 बल्ब दर्शा सकते हैं। मतलब इनके कहने का मतलब है कि वो 26 है तो उसको मान लीजिए कि आधा, वहाँ आधा बल्ब ये कीजिए। 34 है तो उसको मान लीजिए 35, वहाँ भी आधा बल्ब ये कीजिए। अब आपका हम लोगों का है क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 है।
एक्सरसाइज 9.2 क्या है? 5 गांवों में पशुओं की कुल संख्या इस प्रकार है। 5 गांव इन्होंने कहा है ABCDE। तो पहले तो हम लोग 5 गांव ले लें। गांव क्या है? A है, B है, C है, D है और E है। ABCDE ये 5 गांव हैं। अब क्या है? एक गांव में 80, 120 और 90। A में 80, इसमें 120, C में 90 और D और E में कितना है? 40 और 60। ये 40 है और ये 60 है। ठीक। अब क्या कह रहे हैं? संकेत गुणे के द्वारा, माने वृत्त है और उसको क्रॉस किए हैं, का प्रयोग करके जो 10 पशुओं को निरूपित करता है, इन पशुओं का एक चित्रलेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले तो 10 पशुओं के लिए ये बना रहे हैं हम लोगों को। तो पहले ये कह रहे हैं कि 10 पशुओं के लिए, मतलब ऐसे ऐसे है, ये 10 पशु है। ठीक। और 80 के लिए क्या हो जाएगा हम लोगों का? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो जाएगा। ठीक। हर गोला जो क्रॉस करके है वह 10 पशु के लिए है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 80 पशु हो गए। यहाँ B गांव में 20 है तो 12 बनाइए, क्योंकि 10 बरहियम 120, 12 बन जाएगा। तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यह 7, यह 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। अब यहाँ से इसको काट दीजिए। ये हो गया, 12 गोले हो गए 120 के लिए। फिर ये 90 है, माने 9 गोला चाहिए, तो इसको 9 गोला हम लोग कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए अच्छा लग रहा है। यह विधा थोड़ा अच्छा लग रहा है, खींचने पर काटने पर यह अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। तो इसको ये कर दीजिए आप लोग, गुणे का निशान बना दीजिए गोले में। यह हो गया। यह कितना है? 4 है। 40 है, मतलब 4 बना देंगे हम लोग, हो जाएगा। ये ई में 60 है, मतलब 6 गोला चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, ये कर दीजिए। अब चित्र आलेख के द्वारा उन्होंने जो प्रश्न दिया है, इसको हम लोग निरूपित कर लिए, चित्रित कर लिए। अब इसके नीचे कुछ ही प्रश्न कह रहे हैं। गांव ई के पशुओं को कितने संकेत निरूपित करते हैं? कितने संकेत निरूपित करते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हम लोगों का ए आंसर हो जाएगा 6। 6 चित्र निरूपित करते हैं। यहाँ ई को पूछे हैं, ए नंबर क्वेश्चन है तो मैंने लिख दिया 6 चित्र निरूपित करते हैं। दूसरा क्या है
किस गांव में सब पशुओं की संख्या अधिकतम है? बी। तो हम लोग किस गांव में देखे थे? बी में। बी में कितने हैं पशु? 120 है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे बी। बी में अधिकतम है, अधिकतम है। और ये क्वेश्चन नंबर बी भी है। और सी है, किस गांव में अधिक पशु हैं? गांव ए या गांव सी? गांव ए में कितने हैं? 80 हैं। गांव सी में कितने हैं? 90 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया भी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? गांव सी में अधिक पशु हैं। यह क्वेश्चन नंबर सी है, में पशु अधिक हैं। आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे मत लिखिएगा, आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे मत लिखिएगा, नीचे लिखिएगा। मैं ऐसे भले ही आप लोगों की सुलभ उपलब्धि के लिए मैंने ऐसे किया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, विभिन्न वर्षों में एक स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित है। 96 में 400, 98 में 535, 2000 में 472, 2002 में 600 और 2004 में 623। एक संकेत वही जो शुरू में हम लोग किए हैं का प्रयोग करके जो 100 विद्यार्थियों को निरूपित करता है, एक चित्रलेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, अब 2 क्वेश्चन हैं नीचे किए हुए हैं। तो पहले तो हम लोग वर्ष वाइज छात्रों की संख्या लिख लें। छियानवे, 98, 2000, 2002, 2004। यह हो गया हम लोगों का वर्ष। यह छात्र संख्या हो गई। छात्र संख्या हो गई। 1996, 1998, 2000, 2002 और 2004। ये 1 2 3 4 5 वर्ष हो गए। अब क्या है? 400 और 535। ये 400, यह 535। फिर है 472, 600, 472, 600 और 623। 472, 600 और 623। अब यह कह रहे हैं कि इसको चित्रलेख के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। चित्रलेख क्या है? चित्रलेख यह कह रहे हैं कि ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक, यह 100 छात्र के बराबर है। 100 छात्र के बराबर है। अब देखिए, पहले तो हम लोग चित्रलेख बना लें। ये सीधा सीधा 400 है, तो 4 हम लोग बना लेंगे। इसके लिए हम लोग 4 बना लेंगे।
ये 4 हो जाएगा। फिर 535 है, मतलब 5 बनाएंगे हम लोग। 1 2 3 4 5। अब 35 के लिए क्या किया जाए, अब हम लोगों को सोचना है। तो यह मान लिया जाए कि 25 25 50 और ये 75, इसको 20-20 के लिए कर दिया जाए, मतलब एक घटा दिया जाए तो 60 ही जाएगा। इसको 25-25 लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि एक तरफ का हम लोग ख़त्म करते हैं तो अब 25 है, तो 25 को हम लोग यहाँ पर 35 मान सकते हैं। ठीक, 25 को हम लोग क्या मान सकते हैं, 35, ये मान लीजिए हो गया। फिर 472, 472 के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो 4 बना दें। ये 1 2 3 4। अब 72 है तो ये एक थोड़ा सा गलती ये हो गया कि यह एक कम न करके, यहाँ कम न करके मैं इसको यहाँ कम कर दे रहा हूँ। ठीक, और ये मान लिया जाए कि ये 25 कम है। फिर इसको ऐसे कर दिया जाए 72 के लिए, ये हो गया। ये मान लीजिए दोनों हम लोग कर लें, और ये 25 के लिए इसको भी कम कीजिए और इसको भी कम कीजिए, ऐसे हमको करना चाहिए था। अब ये है 600, तो 1 2 3 4 5 नहीं, 472 को निरूपित करना है। और ये मान लिया जाए कि ये अरे ऐसे करके, और एक को मैं मान रहा हूँ कि 25 के बराबर है, तो 1 2 3 25 तिहाई 75, 72 और 75 में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये 6 है तो इसको 6 हम लोग सीधे बना दें। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 600 हो गया। और 623 को हम लोग 625 मान सकते हैं। तो पहले तो 6 बना दें इसको हम लोग। 1 2 3 4 5 600, ये 600 हो गया। अब 25 के लिए हम लोग क्या करें, 25 के लिए 25 के लिए ये सबको मिटा दें, केवल एक को छोड़ दिया जाए, ये और ये, यह हो गया 625। मतलब चित्र के द्वारा हम लोग इसको ऐसे प्रस्तुत करेंगे। फिर ये कह रहे हैं एक संकेत 100 विद्यार्थियों के लिए है। अब क्या है, वर्ष 2002 में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। 2002 में 472 है, तो 4 पौने 5 मतलब 4.75 चित्र उसको निरूपित कर रहे हैं। 472 का मतलब ये हुआ 4.75। और फिर बी है
वर्ष 1998 में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित करते हैं? तो 98 में कितने हैं? 535 हैं। तो 535 को मतलब क्या हुआ? 5.25 चित्र। उसको 525 मान करके हम लोग ये किए हुए हैं, ये वाला मतलब 5.25 चित्र। अच्छा, अब बी क्या है? कोई और संकेत लेकर जो 50 विद्यार्थियों को निरूपित करता हो एक अन्य चित्रालेख बनाइए। कौन सा चित्रालेख अधिक सूचनादार होगा? तो वही क्या है, इससे तो और बढ़िया ये स्वास्तिक वाला था। स्वास्तिक वाले से भी हम लोग बना सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार यह एक्सरसाइज ख़त्म हुई। यदि यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।